एक तरफ इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दूसरी तरफ सीरियस एलिगेशंस, हैरेसमेंट, प्रेशर और कंट्रोवर्सी। आखिर टीसीएस नासिक में हुआ क्या? नमस्कार, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद उमा, जहां हम बात करते हैं सीधी और सिंपल लैंग्वेज में। आज की स्टोरी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नासिक स्कैंडल की। क्या एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय सेफ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब इतने सालों तक छुपा कैसे रहा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। ये है टीसीएस नासिक स्कैंडल। स्टोरी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक ऑफिस है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एम्प्लॉयज का डेली वर्क, मीटिंग्स, टारगेट्स। लेकिन इस नॉर्मल के पीछे कुछ लोग एक अलग ही रियलिटी फेस कर रहे थे। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज ने आगे आकर बताया है कि उनके साथ गलत बिहेवियर हो रहा था, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था और उन्हें बार बार कांटेक्ट करके डिस्टर्ब भी किया गया है। और धीरे धीरे ये कंप्लेंट्स एक पैटर्न बनने लगी। सबसे शॉकिंग बात क्या थी? ये इंसिडेंट्स 1 या 2 दिन के नहीं थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये 2022 से 2026 तक चलते रहे हैं। सोचो, 4 साल तक अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो क्या किसी को पता नहीं चलता, या फिर किसी ने जानबूझकर इग्नोर किया है? ये वही सवाल है जो अब उठ रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एलिगेशंस और सीरियस होते गए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्लेम्स, वर्क प्रेशर और इंटिमिडेशन, मेंटल हैरेसमेंट, और फिर आता है सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एंगल, रिलीजियस कन्वर्जन का एलिगेशन। कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि उन पर रिलीजन चेंज करने का प्रेशर था, उन्हें प्रेशर किया जा रहा था रिलीजन चेंज करने के लिए। ये पॉइंट अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का कहना यही है कि उन्हें रिलीजन चेंज करने के लिए प्रेशर किया जा रहा था। और ये पॉइंट अभी प्रूव नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जब मैटर कंट्रोल से बाहर गया तब पुलिस ने एंट्री ली, मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर हुई, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और इसके साथ ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडरकवर ऑफिसर्स भी भेजे गए हैं, यानी केस को हल्का नहीं लिया जा रहा और एक्सटर्नल एजेंसीज भी इन्वॉल्व की गई हैं। मतलब कंपनी अपनी तरफ से सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, अगर सब कुछ इतने टाइम से चल रहा था तो सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? क्या एम्प्लॉइज डर की वजह से चुप रहे थे या कंप्लेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था? एक नाम जो इस पूरे केस में बार बार सामने आ रहा है वो है निदा खान। क्या वो सिर्फ एक एम्प्लॉय थी या फिर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, उनका रोल एग्जैक्टली था क्या? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निदा खान को इस केस में अक्सर एचआर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ बताया गया है। कई जगह उन्हें एचआर मैनेजर भी कहा गया है और इसी वजह से लोगों ने यह मान लिया है कि उनका रोल काफी पावरफुल था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है निदा खान टॉप डिसीजन मेकिंग एचआर हेड नहीं थी। उनका रोल उतना सीरियस नहीं था जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है, यानी जो इमेज पब्लिक में बनी वो शायद रियलिटी से अलग हो सकती है। अब बात करते हैं एलिगेशंस की जो उनके नाम से जुड़े हैं। कुछ कंप्लेंट्स में क्लेम किया गया है एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया गया, कंप्लेंट्स को इग्नोर या डिले किया गया है, विक्टिम को एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं मिला। ये एलिगेशंस डायरेक्टली उनके रोल को क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई एचआर सिस्टम में है तो उसका काम होता है एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करना। तो फिर सवाल उठता है, क्या सिस्टम फेल हुआ था या इंडिविजुअल्स?
ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं लगता, ये एक पूरे सिस्टम फेलियर का सिग्नल भी हो सकता है। सोचो, अगर कंप्लेंट्स आई थी तो उन्हें एस्केलेट क्यों नहीं किया गया, और अगर इश्यू सीरियस थे तो टाइमली एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अगर कुछ हुआ ही नहीं तो एलिगेशंस इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने। ये वही ग्रे एरिया है जहाँ सच और सवाल दोनों साथ चल रहे हैं। इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स ने निदा खान को एक सेंट्रल फिगर बना दिया, लेकिन कंपनी का कहना कुछ और है। तो सच क्या है? क्या उनका रोल ओवर हाईलाइट किया गया है, या फिर कुछ ऐसा फैक्ट है जो अभी सामने नहीं आया? ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है, निदा खान के अगेंस्ट जो भी क्लेम्स हैं वो सिर्फ एलिगेशंस हैं। कोर्ट में प्रूव होना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसलिए किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना अभी जल्दी होगी। निदा खान का नाम इस केस में ज़रूर आया है, लेकिन उनका एग्जैक्ट रोल क्या था वो अभी भी एक बड़ा सवाल है। ये केस हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ सिस्टम होना काफ़ी नहीं है, उनका सही इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर एलिगेशन सच होते हैं तो ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं बल्कि वर्कप्लेस सेफ्टी का बड़ा फेलियर है। आपका क्या कहना है? क्या कॉर्पोरेट ऑफिसेस सच में सेफ है या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही सीधी और सच्ची न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ विद उमा को। मैं हूँ उमा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।